हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अम्बे क्लासेस। हम बीएससी पार्ट सेकंड के बोटनी पेपर थर्ड की यूनिट फर्स्ट टेरिडोफाइटा पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बीजाणुधानियों का परिवर्तन। बीजाणुधानियों का परिवर्तन कितने प्रकार का होता है? बीजाणुधानियों का परिवर्तन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है यूस्पोरेंजिएट परिवर्तन एंड दूसरा होता है लेप्टोस्पोरेंजिएट परिवर्तन। तो चलिए पहला परिवर्तन पढ़ते हैं हम, बीजाणुधानी का यूस्पोरेंजिएट परिवर्तन। यह निम्न टेरिडोफाइटा में पाया जाता है, जैसे इक्विसिटम, साइलोटम, लाइकोपोडियम, स्लेजिनेला आदि। इन सभी टेरिडोफाइटा में यूस्पोरेंजिएट परिवर्तन पाया जाता है। इनमें बीजाणुधानी सतही कोशिका के एक समूह, जिन्हें बीजाणुधानी आरंभिकाएं कहते हैं, में परिवर्तित होती है। इस प्रकार के परिवर्तन को यूस्पोरेंजिएट प्रकार का परिवर्तन कहते हैं। बीजाणुधानी को सुबीजाणुधानी अथवा यूस्पोरेंजियम कहते हैं। इनमें बीजाणुधानी आरंभिकाएं परिणतिक रूप से विभाजित होकर बाहरी प्राथमिक भित्ति कोशिका तथा भीतरी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका बनाती है। कौन कौन सी कोशिका बनाती है? एक तो बनाती है प्राथमिक भित्ति कोशिका एंड दूसरी बनाती है भीतरी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। नेक्स्ट है, ज्यादातर जातियां भोज्य पर्त टैपिटम भित्ति की भीतरी सतह तथा बीजाणुजन ऊतक की सबसे बाहरी कोशिका के बंधे हो जाने से परिवर्तित होती है। परिपक्व अवस्था में भित्ति दो कोशिका मोटी होती है तथा असंख्य बीजाणु द्वारा घिरी रहती है। तो चलिए इसका परिवर्तन किस प्रकार होता है वो हम ड्रॉ के जरिए समझेंगे। तो किस प्रकार होगा? सबसे पहले क्या होगा कि जो स्पोरेंजियल इंटियल सेल्स होती हैं वो किस प्रकार परिवर्तित होती है? वो परिवर्तित हो जाती हैं कि सबसे पहले तो बनता है इसमें प्राइमर पेरिटियल सेल्स, और जो नीचे की तरफ बनता है, नीचे की ओर होता है, उसे बोलते हैं प्राइमरी स्पोरेंजियस सेल्स। फिर इसके बाद ये इसका और आगे परिवर्तन होता है, वो किस प्रकार होता है? ये एक मधुमक्खी के छत्ते के समान परिवर्तित होती है। जो ऊपर की तरफ बनते हैं वो तो हो जाते हैं वॉल ऑफ स्पोरेंजियम, और जो नीचे की तरफ होते हैं वो क्या होते हैं? स्पोरोजेनस टिश्यूज, ऊतक हो गए नीचे की ओर। अब इसका आगे परिवर्तन किस प्रकार होगा? ये एक दीवार की तरह बन जाती हैं, इसको बोलते हैं वॉल बोलते हैं, और ये टैपिटम बन जाते हैं इसके अंदर, और स्पोर मदर सेल बन जाती हैं। इसका आगे परिवर्तन होता है, ये स्पोर टेड्रेट्स बनकर तैयार हो जाता है, और इस ड्रो की सहायता से इसका क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। ये ड्रो है वो है यूस्पोरेंजिएट प्रकार का परिवर्तन। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इसका दूसरा जो पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है इसका बीजाणुधानी का लेप्टोस्पोरेंजिएट परिवर्तन। तो चलिए बीजाणुधानी का लेप्टोस्पोरेंजिएट परिवर्तन। अब इसके अंदर कौन कौन से टेरिडोफाइटा को लिया गया है? इसके अंदर सिर्फ मार्सिलिया व टेरिडियम पाया जाता है। बीजाणुधानी यूस्पोरेंजिएट परिवर्तन विपरीत एकमात्र सतही कोशिका जो बीजाणुधानी आरंभिका कहलाती है से परिवर्तित होती है। बीजाणुधानी आरंभिका परिणतिक रूप से विभाजित होकर एक बाहरी एवं आंतरिक कोशिका बनाती है। भी दो कोशिकाएं बनाती है। कौन कौन सी बनाती है? एक तो बाहरी कोशिका बनाती है और दूसरी आंतरिक कोशिका बनाती है। लेकिन इसकी जो आंतरिक कोशिका होती है ना, वो बीजाणुधानी में किसी भी प्रकार से भाग नहीं लेती है, और इसकी जो बाहरी कोशिका होती है वो पूर्ण रूप से परिवर्तित करती है। ओके, अब बाहरी कोशिका को पता है तिर्यक विभाजन द्वारा एक टेट्राहेड्रल शीट्स उत्पन्न करता है, जिसमें तीन प्रकार से बारंबार विभाजित होकर विभिन्न खंड बनाते हैं। विभिन्न खंड बनते हैं तो सबसे नीचे वाले जो खंड होते हैं ना उनको व्रंत बोलते हैं, और ऊपरी खंड बीजाणुधानी बनाता है। शीर्ष कोशिका अंत में परिणतिक रूप से विभाजित होकर जैकेट कोशिका तथा भीतरी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका बनाती है। कौन सी? शीर्ष खंड होता है ना जो लास्ट में विभाजित होकर एक तो जैकेट कोशिका बनाएगा और दूसरी बीजाणुजन कोशिका बनाएगा, अथवा शीर्ष खंड के नीचे के तीन खंड बीजाणुधानी की आधारीय सतह बनाता है। जैकेट कोशिका व शीर्ष खंड के नीचे के तीन खंड अपनतिक रूप से विभाजित होकर एक भित्तीय जैकेट बनाते हैं। अब जो जैकेट कोशिका है और शीर्ष खंड है, उसके नीचे के जो तीन खंड है वो अपनतिक रूप से विभाजित होंगे और एक भित्तीय जैकेट बनाएंगे। इसी के साथ प्राथमिक बीजाणुजन ऊतक दो बार परिणतिक रूप से विभाजित होकर दो परतीय टैपेटम बनाते हैं। भीतरी कोशिका बारंबार विभाजित होकर बीजाणु ऊतक बनाती है, जिनके अंतिम विभाजन के फलस्वरूप बीजाणु मात्र कोशिका बनती है।
जो अर्धसूत्री रूप से विभाजित होकर 2, 4, 8, 16, 32 अथवा 64 बीजाणु उत्पन्न करती है। और जो लेप्टोस्पोरेंजिएट होता है ना, वो यूस्पोरेंजिएट की अपेक्षा बीजाणुओं की संख्या उसमें कम पाई जाती है। तो चलिए अब इसका ड्रॉ देख लेते हैं। ड्रॉ ए में क्या दिखा रखा है? ड्रॉ ए में दिखा रखा है स्पोरेंजियम इंटियल, ये दिखा रखा है। ड्रॉ बी आएगा, जब ये परिवर्तित होगा तो इसके ऊपर थोड़ा उभार लेते हुए बन जाएगा। ये उभार क्या है? ये उभारी सी ड्रॉ में देखिए आप, ये उभार को कहेंगे, हमने इधर पढ़ा था कि टेट्राहेड्रल शीर्ष उत्पन्न होते हैं, वही टेट्राहेड्रल शीर्ष इधर उत्पन्न हो जाएंगे। फिर ये टेट्राहेड्रल शीर्ष जो उत्पन्न होंगे ये विभिन्न खंडों में बढ़ जाता है। जिसके नीचे वाला खंड होता है उसे तो बोलते हैं व्रंत, वे ऊपर वाले में बनती है बीजाणुधानी। ओके, फिर ये आगे परिवर्तित होकर ये तो बन जाती है टैपेटम कोशिका, और ये होता है प्री स्पोरोजेनस सेल। ओके, अब ये आगे कैसे परिवर्तित होगा? आगे परिवर्तित होगा, एक तो बनेगा जैकेट ऑफ स्पोरेंजियम, और ये टैपिटम कहलाएगा इसका, और ये क्या हो जाएगी? स्टाक, यानी कि ये इसका नीचे का भाग जो है व्रंत। अब ई